हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। तो हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक है और दूसरा पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक करेंगे। तो हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक ही है और आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इसका सही उत्तर होगा अधिक। ऑप्शन ए सही है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग समय लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो हमारा सही उत्तर होगा काला। ऑप्शन सी सही है। अगर पूछा जाए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होती है? तो इसका सही उत्तर है आयन मंडल। ऑप्शन डी सही है। कुल कितने वायुमंडलीय परत हैं? कुल कितने हैं? 5। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? तो ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, इसको मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, इसको एक्सोस्फियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो ये जो कथन दिया है ये किसका है बताना है। तो कथन हमारा क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसका कथन है? तो यह है के.सी. व्हीयर। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन है 7, 9, 12, 15। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कहीं कहीं 11 अधिवेशन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी सही है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब जोड़ा गया? ये 3 शब्द को कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सभी भाव व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। सही है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में किससे संबंधित है वो बताना है। तो अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। तो ये सही हो जाएगा। एक का ए। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी सही है। तो बी का 2। आगे देखते हैं।
ए का 1, बी का 2, अनुच्छेद 75 ये किससे संबंधित है? तो संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से, ये भी सही है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो लोक लेखा समिति ये किससे संबंधित है? तो यह है कार्यकारी समिति से। तो हमारा 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4, 1 का 4 ऑप्शन डी सही है। आगे है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, इसमें बताना है भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कब तक कानून नहीं बना सकता। तो आगे देखते हैं, जब तक भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे। गलत है। राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। सही है। विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधायन आवश्यक है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल हो, सही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 ऑप्शन डी 2 और 4। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? इसका सही उत्तर है चालू मासिक स्तर, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा एक्सरे, ऑप्शन बी सही है। याद रखिएगा RMIVUXY। वाई क्या है? गामा। एक्स है एक्सरे, यू से अल्ट्रा, वी से विजुअल, आई से इंफ्रा, एम से माइक्रो, आर से रेडियो। गामा एक्सरे, अल्ट्रा क्या हो गया? तो अल्ट्रा हो गया पराबैंगनी, वी से विजुअल दृश्य, इंफ्रा हो गया अवरक्त, माइक्रो सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो हमारा जो सबसे इधर है, अगर लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमारा ऊर्जा, आवृत्ति और वेदन क्षमता बढ़ेगी। क्या होगा? बढ़ेगा। सब ये बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगा? तो गामा किरण में। ऑप्शन में हमारा गामा किरण नहीं था। उसके बाद किस में होगा? तो एक्सरे में। एक्सरे है तो ऑप्शन में एक्सरे हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है, दृश्य प्रकाश का कितना होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा 390 से 780 नैनोमीटर के बीच, ऑप्शन डी सही है। खतरे के संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? तो बैगनी का। बैगनी का सबसे कम। अगला क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा, यह निरीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और वह अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है वे प्रसरक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं, ऑप्शन डी सही है। यांत्रिक तरंग को आवृत्ति के संचरण के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला है अपश्रव्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है पराश्रव्य। अपश्रव्य की आवृत्ति कितना है? तो यह होता है 20 हर्ट्ज से कम। और श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। और पराश्रव्य की आवृत्ति क्या होती है? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो 0, ऑप्शन ए सही है। चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? तो चंद्रमा पर जी का मान क्या है? तो पृथ्वी के जी के मान का 6वां भाग। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान का 6वां भाग है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक है? तो सिलिकॉन हो जाएगा और जर्मेनियम। 1 और 4 ऑप्शन सी सही है। बताना है अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध क्या होता है? तो अर्धचालक में ताप बढ़ाने पे इसका प्रतिरोध घटता है और चालक में ताप बढ़ाने से इसका प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध अर्धचालक में ताप बढ़ाने से घटता है और चालक में ताप बढ़ाने पे क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? कण और प्रतिकण युग्म है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पॉजिट्रॉन। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। पॉजिट्रॉन का तो एंडरसन ने। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का तो गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। अब पूछा जाए न्यूट्रॉनो का खोज तो ये पॉली ने किया। अगला क्वेश्चन है, उपयोग के पश्चात निकला प्लास्टिक थैलियों का कूड़ा सड़क निर्माण हेतु बिटुमिन के साथ मिलाकर अपने किस निहित गुण के कारण प्रयुक्त होता है? तो प्लास्टिक आसानी से जल जाता है, गलत है। प्लास्टिक जैव नवीनीकरणीय होते हैं, ये भी गलत है। प्लास्टिक गर्म करने पे कड़ा हो जाता है और ठंडा करने पे नर्म हो जाता है, गलत। प्लास्टिक गर्म करने पे नर्म हो जाता है और ठंडा करने पे कड़ा हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न अधोभूमि में उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? एक रूपांतरित जड़ का उदाहरण क्या है? तो सलकंद या शकरकंद। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रोग वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह। ऑप्शन ए सही है। पोलियो की टीका का खोज किसने किया है? तो यह जोनास साल्क। चेचा की टीके की खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर। खाली खांसी में कौन सा वैक्सीन लगता है? तो डीपीटी। अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है एक है, तो वह क्या है? तो है ईस्ट। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करता है। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में रोग है, सूची 2 में कारक है। तो खेरा रोग किससे होता है? तो यह होता है जस्ते की कमी से। एनीमिया किससे होता है? लोहे की कमी से। गाइटर यह आयोडीन की कमी से और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। तो 4-3-2-1 ऑप्शन डी सही है। 4-3-2-1। अगला क्वेश्चन है, एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है? एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफॉर्मिटी सिंड्रोम नहीं। एंटीसिपेटेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये भी नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन सी सही है। आगे है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? तो अर्थवर्म। ऑप्शन डी सही है। अर्थवर्म किसे कहते हैं? तो केचुआ को क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। और केचुआ को किसान का मित्र भी कहते हैं। किसान का मित्र। अगला क्वेश्चन है, कल्पकम फास्ट ब्रेडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयोगित होता है, गलत है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड व प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोगित होता है, सही है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, सही है। तो हमारा 2-3 सही है। ऑप्शन सी। आगे है, भू अस्थिति स्थिति क्या है? भू अस्थिति स्थिति क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, नहीं। जब कोई पृथ्वी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में स्थित है, नहीं। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कपाट
एक स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन कार्य करती है। तो किसके अधीन कार्य करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन बी सही है। आगे है आबिम हुसैन समिति का संबंध था। इसका संबंध किसे था? लघु एवं मध्यम उद्योग से। ऑप्शन बी सही है। आबिम हुसैन समिति का गठन कब हुआ था? तो 1995 में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो इसका सही उत्तर है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन बी सही है। आगे है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति का। ऑप्शन डी सही है। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 में 15 होता है लोकसभा का और 7 सदस्य होता है राज्यसभा का। प्राक्कलन समिति में कुल कितना सदस्य होता है? 30 सदस्य टोटल लोकसभा से। आगे है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन बी सही है। यदि एक संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा नहीं, चुनाव आयोग की राय के अनुरूप राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संतुतियां की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन बी सही है। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। इसका रिपोर्ट कब आया था? तो 1987 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन ए सही है। पुलिस राज्य सूची के विषय में है। कानून व्यवस्था भी है और जेल भी है। अगला क्वेश्चन है विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा लिस्ट 3 समवर्ती सूची में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षण देता है? तो अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में नहीं, केवल यूके में नहीं, केवल यूएसए में नहीं, भारत और यूएसए दोनों में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। ऑप्शन ए सही है। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का नींव रखा? तो मौर्य वंश। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने 1225 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हसमुद्दीन इवाज खिलजी। ऑप्शन सी सही है। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1912 में। ऑप्शन सी सही है। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो 1936 में। और झारखंड कब अलग हुआ? तो 2000 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना है? तो भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए सही है। फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो फेल्सपार बिहार के गया और जमुई दोनों में पाया जाता है। तो केवल ए तथा बी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबद्ध पक्षी बिहार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर पक्षी बिहार। ऑप्शन ए सही है। बोगीबिल पक्षी बिहार को भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया है और यह बिहार का 6वां है। आगे है भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो यह बिहार तथा झारखंड। ऑप्शन बी सही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।